हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से नए विषय की लाइफ की एक चर्चा और एक लाइफ की फिर से एक विशेष चीज़। देखिए, लाइफ में देखा जाए कभी कभी दोनों चीज़ें लाइफ में घटित होती। कभी कभी कुछ ऐसा अच्छा होता है जो खुद हम सोच में पड़ जाते हैं कि इतना अच्छा कैसे हुआ, या उसका उल्टा। अच्छा तो चलिए, एक आदमी की डिजायर होती है कि आदमी जितना पाता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती है, इसलिए अच्छे को कभी बहुत अच्छा नहीं समझ में आता, उसको नॉर्मली समझ आता, अच्छा चलिए ठीक है अच्छा हुआ। उल्टा देखा जाए कभी कभी कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं, कुछ लाइफ की चीज़ें हमें ऐसी हो जाती हैं कि खुद नहीं समझ में आता कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसका रिजल्ट हमें मिला हुआ है, जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। एक से एक बड़े कष्ट, एक से एक समस्याएं, एक से एक लाइफ में दिक्कतें ऐसी हो जाती कि खुद आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार किन कर्मों की सज़ा, कौन सा ऐसा हमने काम किया था जिसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो उसी पे बेस्ड होगा, आज उसी की बात करेंगे। उससे पहले एक आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा था, वो पंडितों को भोजन करा रहा था। भोजन का मतलब उस दिन उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था थी, खुले में सारी व्यवस्था थी, खाना भी वहीं बन रहा था। तो जब जितने रसोइया थे खाना खुले में बना रहे थे, उसी समय एक घटना घटित हुई कि ऊपर से एक चील जो है अपने पंजों में एक सर्प को दबाए हुए जा रही थी। एक चांस की बात देखिए कि सर्प जो है अपने आप को बचाने के लिए अपने फन में उसने विष निकाला। और ये उसी समय था जिस समय जो वो चील जहाँ पे खाना बन रहा था उसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी। तो जो उसने विष निकाला था उसकी 2-3 बूंदें खाने में गिर गईं, क्योंकि अनजाने में था, किसी रसोइये को पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। और फिर उसके बाद खाना पकाया गया। बात समझ में आई गई होगी कि जब खाना परोसा गया तो जितने ब्राह्मणों ने वो विषैला खाना खाया सबकी मृत्यु हो गई। अब सारे रसोइये परेशान, ऐसा क्या हुआ, राजा परेशान, ऐसा क्या हुआ, किसी की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इस बात का निर्णय करने के लिए यमराज खुद बहुत ही ज़्यादा मंत्रणा कर रहे थे कि इसमें दोषी किसे माना जाए, आखिर इसका दोषी कौन है। और इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि रसोइये जो थे उन्होंने कुछ ऐसा वर्क नहीं किया था, वो तो अपना खाना बना रहे थे। अनजाने में ऊपर से विष आकर के गिरा। राजा, जिसे कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाह रहा था। और उन सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ना चील को ना सर्प को इसका दोषी माना जा सकता है, क्योंकि चील जो है सर्प का शिकार करता ही है, सर्प को ले जा रहा था। और सर्प को देखिए कि उसने अपने बचाव के लिए उसने विष निकाला, और चांस की बात है कि वो विष उसी समय आकर के खाने में गिर गया। तो यमराज जी को किसी भी तरीके से बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसका दोषी किसे माना जाए, और इसी पे उनका विचार विमर्श काफ़ी दिन तक चलता रहा। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाने के बाद, 1-2 साल का समय बीत जाने के बाद, कुछ औरतें वहाँ पे आईं, उसी राजा के दरबार में आई। वहाँ उन्होंने कहा, जिन लोगों से बातें हो रही थी, बोले थे उस राजा के यहाँ जाओगे, उस राजा के यहाँ जाने पे भोजन कराता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गरीबों को भोजन कराते हैं, गरीबों को दान देते हैं। राजा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो खाने में विष मिला करके लोगों को मार देते हैं। ये बात जैसे ही यमराज को सुनाई दी, तुरंत समझ में आ गए कि इसका दोषी कौन है। उन्होंने कहा, राजा के यहाँ ब्राह्मण मरे हैं, लेकिन उनको इसकी कोई खुशी नहीं थी, वो दुखी थे। रसोइये खाना बना रहे थे, जब ब्राह्मण मरे तो उसके लिए वो भी दुखी थे, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था आखिर हुआ क्या है। चील, वो तो एक पंछी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही हाल सर्प का है। लेकिन यमराज ने कहा, इसकी जो रियल दोषी हैं ये औरतें हैं, क्योंकि इनको इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। किसी बात को बिना जाने बिना समझे उस चीज़ में इनको बड़ा मज़ा आ रहा है कि राजा विष दे करके लोगों को मार देता है, और इसका रियल दोषी उन्हीं औरतों को ठहराया। तो ये एक सीख है लाइफ की कि कोई कर्म जो आप बुरे करते हैं, उसके अलावा आप किसी चीज़ की अगर अवहेलना करते हैं, बुराई करते हैं, जबरन बुराई करते हैं, या आपका काम सिर्फ लोगों में कमजोरियां देखना, बुराइयां देखना और हमेशा बुराई में लोगों की लगी रहना, ये उस बुरे कर्म
का ही नतीजा होता है, बिल्कुल बुरे कर्म जैसा ही होता है। और शायद इसी का नतीजा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जबकि हमें कुछ नहीं समझ में आता, केवल यही समझ में आता है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हम किस चीज़ की सज़ा यहाँ पे भुगत रहे हैं, कौन सी सज़ा हमें मिल रही जिसके लिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो एक जो सीख मिलती है लाइफ की कि एक अच्छे कर्मों में ये भी होता है कि किसी की ज़बरदस्ती बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की ज़बरदस्ती गलतियाँ निकालना, ये भी एक बुरे कर्म का ही हिस्सा होता है। और इसी का हिस्सा होता है कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बुराई में बदलना शुरू हो जाती हैं। आप जब भी बैठते हैं सिर्फ लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों की कमजोरियां आपको नज़र आती। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनमें किसी भी इंसान में कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती, उनमें सिर्फ बुराइयां ही नज़र आती हैं। बिल्कुल वो उस गंदी मक्खी की तरह होते हैं जिसको सब कुछ छोड़ के केवल लैट्रिन में ही बैठना अच्छा लगता है। तो ये भी एक बुरे कर्म का ही नतीजा होता है, बुरे कर्म जैसा ही होता है। और इसी का दुष्परिणाम ये होता है कि उनकी लाइफ की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो सारी की सारी निगेटिविटी में बदल जाती हैं। जितना भी अच्छा है वो बुराई में बदलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा किसी का ऐसे भी कहा गया है कि बुरे कर्म से ज़्यादा बुरा होता है बुरा निंदा सुनना, किसी की बुराई सुनना, ये उससे भी बुरा होता है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बुरे कर्म जैसा ही होता है। पहली चीज़ तो किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए, अगर बुराई करे भी तो ये उसमें रियल में होना चाहिए। और उससे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने आप को देखिए कि आप वो बुराई करने की, उसको क्रिटिसाइज करने की, उसकी कमी निकालने के काबिल हैं कि नहीं हैं। केवल किसी में बस कमियां निकालना, उसकी चर्चाएं करना, ये किसी भी बुरे कर्म से भी बुरा होता है। और इसका रिजल्ट जो है, कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है, तो उसका रिजल्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। थैंक यू।